नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली 2 वीडियोस की कंटिन्यूशन में ये एक लास्ट वीडियो है जिसमें कि मैं रिटन डिपिक्शन से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हाउसेस को और कुंडलियों कैसे देखा जाता है। आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ये बड़े टॉपिक को लेकर के है जो कि है वास्तु। तो वास्तु को लेकर के अपने आप में बहुत तरह की धारणाएं बनाई गई हैं, बहुत तरह की चर्चाएं हैं। वास्तु वैसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के जितने मिथ्स और जितनी बातें बना दी गई हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट बन गया है। कुंडली के हिसाब से अगर हम समझेंगे, मैं अगेन बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनाते हैं वैदिक कुंडली के हिसाब से। अगेन यहाँ पे ईस्टर्न होराइजन होता है, ये मैंने पहले भी 2 वीडियोस में बताया है, अब तक आपको ये याद हो गया होगा। अगर ईस्ट यहाँ पे है तो नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो अगर ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हुआ, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया। मान लीजिए ये आपका घर है, तो आपके घर के अंदर में ईस्टर्न होराइजन को अगर आप लें तो आपके गेट जो हैं वो ईस्ट या वेस्ट में होने चाहिए। अगर ये नॉर्थ या साउथ में है तो इसे ईस्ट की तरफ खींच लें, तो गेट हमेशा इधर हो जाने चाहिए। आइडली गेट शुड बी इन ईस्ट और इन वेस्ट। अगर ये नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में है तो इन्हें ईस्ट की तरफ खींच लें, तो ये अच्छी पोजीशन होती है। क्योंकि ईस्ट जो है ये आपका, जैसे मैंने कहा था, ये ईस्टर्न होराइजन वो पॉइंट है जहाँ पे आपका राशि उदय हो रही है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो भी डेट, टाइम और लोकेशन थी उसके हिसाब से ईस्टर्न होराइजन पे जो राशि यहाँ पे आती थी वही आपका लगन बोला जाता था। तो अगर आप घर की कुंडली बना रहे हैं जो कि वास्तु है बेसिकली उस घर की कुंडली, तो ईस्टर्न इज द प्लेस जहाँ से कि एनर्जी आनी चाहिए। तो इसलिए गेट या तो ईस्ट में हो या ठीक उसके विपरीत वेस्ट में हो। अगर नॉर्थ या साउथ में गेट रखना पड़ रहा है तो उसे टुवर्ड्स ईस्ट खींच लें, तो वो गेट चाहे यहाँ बना ले चाहे यहाँ बना ले, बट ये गेट आइडली इधर ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गेट की बात। अभी देखना है कि हम लोगों को टेम्पल का होना चाहिए। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, ये जो सेकंड हाउस है, ये हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टेम्पल या घर के लिए बोला गया है। तो आपका जो टेम्पल है, टेम्पल शुड बी इन दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया। टेम्पल यहाँ पे होना चाहिए इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। फिर ऐसी है कि किचन कहाँ होनी चाहिए, तो क्योंकि ईस्टर्न होराइजन ही है जो कि एनर्जी का पार्ट है, तो ये पूरा ईस्ट का विसिनिटी है। यहाँ पे अगर टेम्पल है, किचन यहाँ पे चाहिए। तो ये जो एरिया है ये हमारा 12th हाउस है, यहाँ पे आपका जो है किचन होना चाहिए। साउथ ईस्ट एरिया में। तो आपके घर में जहाँ पे भी खड़े होके ईस्टर्न रीजन है, वहाँ से आपको कुंडली अपने घर की यानी कि वास्तु मैच करना है, और वो आपका डिफाइन करेगा कि आपका टेम्पल कहाँ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, इसी को ही देवीय कोण बोलते हैं, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। इसके बाद में साउथ ईस्ट, इसके अंदर में आपका अग्नि कोण बोला जाता है। तो आपकी किचन जो है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, अग्नि कोण में। फिर इसके बाद में जो 2 बड़ी मेजर प्लेसमेंट है, टॉयलेट का होना चाहिए। तो ये जो है, ये साउथ वेस्ट का जो एरिया है ये 8th हाउस है, यहाँ पे आपका टॉयलेट आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। 8th हाउस जो है वो शरीर के अंदर में एनस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जितने भी 12 घर हैं, इनके सबके अपने अपने सिग्निफिकेशंस हैं। 8th हाउस के सिग्निफिकेशन में एनस रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे टॉयलेट होना बनता है, इसे राक्षस कोण कहा जाता है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपके घर के अंदर में टॉयलेट होना चाहिए। और सेप्टिक टैंक या जो स्टोरेज का एरिया है वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसे वायवीय कोण कहते हैं।
तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक या वाटर स्टोरेज, नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 बड़ी प्लेसमेंट्स हैं कि घर के अंदर में मंदिर कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनाना है, टैंक स्टोरेज, वाटर स्टोरेज कहाँ होनी चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए। अगर घर के अंदर में ऑफिस स्पेस है तो उसे साउथ डायरेक्शन में बनाएं। ये ऑफिस स्पेस होनी चाहिए आपके घर के साउथ डायरेक्शन में। बेडरूम आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे बेडरूम आना चाहिए नॉर्थ। ठीक है, बाकी और इसके हिसाब से आप अपना ये अगर काम आप कर लेते हैं, इतना कर देने से मोटा मोटी आपके 90-95% वास्तु दोष सब खत्म हो जाते हैं। कुछ भी हैवी कंस्ट्रक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में ही रखनी है। ये जो हाउस है 10th हाउस, ये बहुत मैजिकल हाउस है। ये हाउस होता है आपके करियर का, आपके नेम फेम का, आपके सक्सेस का, आपकी सक्सेस कितनी है। ये हाउस बहुत ही ज़्यादा भारी बोझ उठाने का होता है, परफॉर्म करने का होता है। तो इसलिए जो साउथ डायरेक्शन है इसके अंदर में ही आपको हैवी जो वर्क कराना है अपने घर के अंदर में, वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। कुछ भी हैवी अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो वो साउथ डायरेक्शन में होना ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन को आपको लाइट रखना है। यहाँ पे हमेशा लाइट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे आराम के लिए आना है, यहाँ पे लाइट कंस्ट्रक्शन चाहिए। और साउथ के अंदर में क्योंकि आप यहाँ काम करते हैं, परिश्रम है, सक्सेस है, कैरियर है, यहाँ पे आप भारी काम उठाने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑफिस स्पेस है, यहीं पर ही हैवी वर्क या कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इन दी सदर्न डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। तो इन शॉर्ट ये छोटा सा एक वास्तु से रिलेटेड हमारा आज का डिस्कशन है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 5 बार देखिएगा। हो सकता है कि एक बार रजिस्टर करने में इसमें टाइम लगे, बट जैसे मैंने कहा 90 से 95% वास्तु की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाएंगी। और ये मैंने कोई वास्तु नहीं पढ़ा है, ये मैंने कुंडली के हिसाब से जो एनर्जीज़ का अलाइनमेंट डायरेक्शनली होना चाहिए उसी बेसिस पर ये वीडियो के अंदर में इंफॉर्मेशन दी है। आप आपके कमेंट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।